प्रचंड गर्मी में भी मुझे अपने किचन गार्डन से ढेरों बैंगन डेली तोड़ने को मिल रहे हैं। आप बैंगन का साइज़ और कलर देखिए, एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक बैंगन तेज़ गर्मी और धूप में भी बन रहे हैं। हर एक पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। हर एक बैंगन के पौधे में ढेरों बैंगन बन रहे हैं। कुछ बैंगन मैंने तोड़ लिए थे, कुछ बैंगन हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं, कुछ बैंगन धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गए हैं और आधे से ज़्यादा बैंगन मुझे रोज़ पड़ोसियों में बांटने पड़ते हैं, क्योंकि हर एक पौधे में बम्पर हार्वेस्टिंग हो रही है। मैंने अपने किचन गार्डन में 4 से 5 बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, तो मुझे डेली 4 से 5 किलो बैंगन जो है तोड़ने को मिल जाते हैं, जो कि पड़ोसियों में मुझे बांटने पड़ते हैं। इसका एक सीक्रेट है, मैं इसमें देती हूँ अपने किचन में पड़ा हुआ एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र, जो कि बैंगन के पौधे के लिए गर्मियों में रामबाण साबित होता है। आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बैंगन का पौधा ख़राब है, तो बैंगन के पौधे को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं और बम्पर हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। हेलो गार्डनिंग लवर्स, वेलकम टू माय चैनल पब गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसे आप फ्री में बना सकते हैं। तो ये है सोया चंक फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र गर्मियों में पौधों के लिए रामबाण साबित होता है। बैंगन के पौधे के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये एक ठंडा फर्टिलाइज़र होता है। तो हमें क्या करना है, हमें लेने हैं थोड़े से सोया चंक्स। सोया चंक्स को हम एक बर्तन में पानी में भिगो कर रख देंगे। आप चाहे तो ज़्यादा सोया चंक्स भी ले सकते हैं, अपने बैंगन के पौधे के हिसाब से, अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो हमें इसे अच्छे तरह से भिगो देना है। ये ध्यान ज़रूर रखें, चेक ज़रूर करें कि जितने भी सोया चंक्स हैं, सारे के सारे अच्छे तरीके से पानी में भीग जाने चाहिए। अब आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए इस तरह से पानी में भीगा हुआ छोड़ दें, या फिर आप इसे 1 दिन के लिए भी इस तरह से छोड़ सकते हैं। आप इसे उबाल भी सकते हैं, लेकिन उबालने से ये ख़राब भी हो सकता है। पौधे के लिए ये ऑर्गेनिक नहीं बनेगा अगर आप इसे उबाल देंगे तो इसे इस तरह से भिगो कर रखें। अब हम थोड़ी देर बाद जब इसे चेक करेंगे, तो इस तरह से ये जो सोया चंक्स हैं इस तरह से टूटने चाहिए, यानी कि पानी में अच्छे तरीके से गल जाने चाहिए। क्योंकि पानी में सोया चंक्स के गलने के बाद जो पानी अलग होता है, वही बेस्ट फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है कि सोया चंक्स पानी में अच्छे से गलने चाहिए। उसके बाद जब ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा, तो हमें इसे छानना होगा। आप इसे किसी छन्नीदार प्लेट से भी छान सकते हैं, या फिर कोई छाननी से भी छान सकते हैं। प्लेट से छानेंगे तो आपके सोया चंक्स वेस्ट भी नहीं होंगे, आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाहे तो पौधे में डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें गलने के बाद ही पौधे में डायरेक्ट मिट्टी में आप इसे दबा सकते हैं। बिना गलाए इसे पौधे में ना डालें। तो ये सोया चंक्स आप पौधे में रीयूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हमें पौधे में डायरेक्ट नहीं देना, हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करे बिना आप इसे पौधे में डायरेक्ट ना दें। जितना आपका फर्टिलाइज़र है उससे दुगनी मात्रा में आप पानी ऐड कर सकते हैं और इसे पौधे में डाल सकते हैं। सोयाबीन फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि गर्मी में पौधे की मिट्टी को भी मेंटेन रखती है और पौधे को भी मेंटेन रखती है। अगर पौधे की मिट्टी जितनी ज़्यादा मेंटेन रहेगी, उतना ही ज़्यादा आपका पौधा ग्रोथ करेगा। तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लें, पानी इस तरह से लाइट येलो कलर का होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें जहाँ भी आपने पौधा लगा रखा है, चाहे आपने किचन गार्डन में लगा रखा है या फिर आपने गमले में लगा रखा है, वहाँ की मिट्टी को आपने ढीला करना है, यानी कि आपने पौधे की गुड़ाई करनी है। बिना गुड़ाई करे आप ये फर्टिलाइज़र पौधे में ना दें। लेकिन गुड़ाई करते टाइम आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है, गुड़ाई आपने बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि पौधे की जड़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी जड़ पौधे की ख़राब हो गई, तो आपका बैंगन का पौधा पूरा का पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो गुड़ाई करने के बाद आपने इस फर्टिलाइज़र को पौधे में इस तरह से दे देना है। पौधे में ये फर्टिलाइज़र आप पौधे के चारों तरफ दे दें अच्छे तरीके से, ताकि पौधे की जड़ों में ये फर्टिलाइज़र अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जितना ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र पौधों की जड़ों के साथ टच होगा, पौधों की जड़ों में जाएगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपका पौधा ग्रोथ करेगा। आपने एक और ध्यान रखना है, जब भी बैंगन के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, नीचे से आप चेक करेंगे तो नीचे जो पत्तियां आ रही होती हैं, मिट्टी के साथ टच होती हैं, उन्हें काट कर ज़रूर फेंकें, क्योंकि मिट्टी के साथ टच होने से ही पौधों की पत्तियों में और पौधों में कीड़े लग जाते हैं। तो इसे दूर फेंकना ज़रूरी है, आप इसे वहीं मत फेंके रखें, इसे उठाकर उसी टाइम आप दूर फेंक दें। आप समय समय पर चेक करते रहें कि आपके बैंगन के पौधे की नीचे की स्टेम्स पर पत्तियां जो हैं वो मिट्टी के साथ बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए। आप मेरे बैंगन के पौधे का रिज़ल्ट देखिए और साइज़ देखिए। इस फर्टिलाइज़र से मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये फर्टिलाइज़र आप भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पौधे में फल नहीं बन रहे, फूल सड़कर गिर रहे हैं। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे तो गारंटीड आपको फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इस फर्टिलाइज़र से कितना फ़ायदा हुआ है।
इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के बाद मुझे ढेरों बैंगन डेली तोड़ने को मिल रहे हैं और फूल जो हैं फलों में जल्दी कन्वर्ट होते हैं। इस तरह से बैंगन बनना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी टिप। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें